जिंदाबाद साथियों, सेवा जोहार, जिंदाबाद। आज बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव आया हूं और बागेश्वर धाम वाले बाबा, आपने सुना होगा कि छिंदवाड़ा आ रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपरों में उनके बारे में काफ़ी खबर छपी है और उनको आमंत्रित करने वाले मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके जी हैं, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा को आमंत्रित कर रहे हैं। और यहाँ तक तो ठीक था, हम स्वागत करते हैं बाबा जी का, लेकिन उन्होंने एक शब्द उसमें इस्तेमाल किया, वनवासी शब्द, कि आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्रों में हम आकर जो वनवासी लोग हैं उनको फलानी फलानी कथा सुनाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षण करने के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारे कार्यक्रम, कई प्रकार की गतिविधि संचालित कर रही है कि आदिवासी जो लोग हैं, ट्राइबल जो लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को संरक्षण कर सके, वो अपनी संस्कृति को बचाए, उनकी प्रकृतिवादी संस्कृति बचे। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से समाज के पढ़े लिखे मुखिया, सम्मानीय, मैं सम्मान से कहना चाहता हूं प्रकाश सिंह के मजिस्ट्रेट साहब को, कि आप बाबा जी को बुलाइए छिंदवाड़ा में, सभी समाज के लिए बुलाइए ना, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ही क्यों बुला रहे हैं? क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज, टोटम कस्टम और हमारे जो पैन पुरखे हैं, हमारे हक अधिकार के बारे में क्या अपनी कथा में बताएंगे? क्या आदिवासियों की संस्कृति का रक्षण करने के लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जो छिंदवाड़ा आ रहे हैं, क्या वो आदिवासियों की संस्कृति के बारे में बताएंगे? या फिर आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम बने, चाहे वो क्रिश्चियन बने, चाहे उसके बाद बौद्धिस्ट बने, चाहे हिंदू धर्म में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है इन धर्मों में जाकर मिल रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि जिन आदिवासियों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए या जिनको बचाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे आदिवासियों के पास खुद की बोली, भाषा, रीति रिवाज, टोटम कस्टम, शादी विवाह की पद्धति, खुद के पुरखाओं को पूजने के लिए सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्यों जिन आदिवासियों के पास सब कुछ है उनको उसी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्यों इस प्रकार से भड़काने का और वो उसके करने का काम कर रहे हैं? ये अपने आप में सोचने वाला विषय है। बागेश्वर धाम वाले बाबा से हमें कोई बुराई नहीं है, ना हम उनकी बुराई करना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बोला कि एक तो वनवासी शब्द, आपको क्या दिक्कत है आदिवासी शब्द से? आप आदिवासी शब्द क्यों नहीं बोलना चाहते? भारतीय संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहा गया, आप उसी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों आप अपना जबरदस्ती नया शब्द, जिससे आदिवासियों को दिक्कत है, जिससे पूरे आदिवासी समाज को दिक्कत है, आदिवासी समाज के वरिष्ठ लोगों को दिक्कत है, गांव में रहने वाले आदिवासियों को सबको दिक्कत है वनवासी शब्द से, ऐसे शब्द का यूज, जिस शब्द से आदिवासियों को दिक्कत है, जिस शब्द को आदिवासी नकारता है, जिस शब्द को अपनाने के लिए ही साफ मना कर रहा है आदिवासी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल न्यूज़पेपर के माध्यम से और एक संत या बागेश्वर धाम वाले बाबा के माध्यम से ऐसे वनवासी शब्द बोल रहे हैं। और वर्तमान कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो आदिवासी बोलता है कि हम वनवासी है ही नहीं, फिर ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आदिवासियों के कहीं ना कहीं खिलाफ, आदिवासियों के भावनाओं के खिलाफ, आदिवासियों के ऊपर जैसे वनवासी शब्द को थोपने की कोशिश हो रही है, वैसे ही आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक गतिविधि चलाना आदिवासियों की संस्कृति के खत्म करने की और एक कदम है। छिंदवाड़ा जिला के तमाम आदिवासी भाइयों से, छिंदवाड़ा जिला के जितने भी लोग इस छिंदवाड़ा में वास करते हैं, रहते हैं, उन तमाम आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं, तमाम आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि गैर सांस्कृतिक गतिविधि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, वहां बिल्कुल ना जाए। अपने घर परिवार रिश्तेदार सभी लोगों को समझाए कि ऐसे बाबा जो आपके आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक प्रचार प्रसार और इस प्रकार के धार्मिक गैर धार्मिक कृत्य जो करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए साफ आप मना कर दीजिए। जितने भी पैसा कानून वाले जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के अंदर पैसा कानून लागू है, पैसा कानून वाले क्षेत्रों के तमाम आदिवासी जो मुखियागण हैं, जिनको पैसा कानून जो पारंपरिक सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, उन तमाम अध्यक्षों को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि मैं भी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने समाज की बदलती दुर्दशा को लेकर, उनकी होती जो संस्कृति खत्म हो रही उसको लेकर मैं बोलूं और उसके लिए ठोस निर्णय लेने की बारी है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर
जितने भी आदिवासी हैं, अगर आपके रिश्तेदार होंगे, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपसे कनेक्ट होंगे, उन तमाम आदिवासी साथियों को आप इस वीडियो को शेयर करो और उनको बोलिए कि ऐसी अपने गैर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अपने आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी गतिविधि अगर संचालित हो रही है तो ग्राम सभा इन क्षेत्रों को, ऐसे क्षेत्र में जो ग्राम सभा है, इन पे आपत्ति दर्ज कराएं, तत्काल ग्राम सभा गठित करें। क्योंकि आदरणीय प्रकाश सिंह उइके जी मजिस्ट्रेट साहब, उनका कहना है कि आदिवासी की या तो देवगढ़ में हम करवाएंगे या तो पतालकोट क्षेत्र में कराएंगे, लेकिन आदिवासी अंचल में ही बागेश्वर धाम वाले बाबा का यह कार्यक्रम होगा। मेरा यह मानना है, क्या फायदा होगा जो आदिवासी शैक्षणिक स्तर से अभी गिरा हुआ है, जिसके अधिकार को छीना जा रहा है, जिसकी जमीन को छीना जा रहा है, स्वशासन का अधिकार, पैसा कानून मिलने के बाद भी एक आदिवासियों को वहां के कोयला खदान हो या खनिज संपदा को बेचने खरीदने का उनके हाथ में पावर नहीं दिए आप लोगों ने। उस क्षेत्र में आप जो ये करके क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या जगाना चाहते हैं आप आदिवासियों के अंदर? कहीं ना कहीं आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने के लिए यह सब गतिविधि है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार जो खुद आदिवासियों के लिए करोड़ों रुपए बजट जारी करती है, वो मध्य प्रदेश सरकार आज देखिए आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहा है, मतलब आदिवासियों की संस्कृति को प्रभावित करने वाला जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रमों को बैन क्यों नहीं करती? क्या मध्य प्रदेश सरकार खुद आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही है? यह सबसे अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासी सांस्कृतिक क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर गैर सांस्कृतिक गतिविधि अगर संचालित होती है तो इससे हमें नुकसान है। हमें शिक्षा की जरूरत है भाई, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र में जाइए, क्या हालत है, आदिवासी पलायन कर रहे हैं, जो आदिवासी पलायन कर रहा है, जिसकी स्थिति आज गड़बड़ है, जिनके लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनके समाज के युवा, उनको जेल में डाला जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये करने के लिए कर रहे हैं, ये गैर सांस्कृतिक गतिविधि है। पूरे छिंदवाड़ा जिला के आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिल्कुल ना जाए। आप सम्मान करें, हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक गतिविधि अगर संचालित हो रही है, हम इसका सम्मान नहीं करते, इसका हम विरोध करते हैं। आप करिए, आप छिंदवाड़ा में लाइए ना, सबके लिए करिए कार्यक्रम, लेकिन आप ये बोलेंगे कि मात्र आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के क्षेत्र में ये कार्यक्रम हम करेंगे, तो ये बहुत गलत है। और जितने भी लोग उस कार्यक्रम में जाएंगे, निवेदन करना चाहता हूं तमाम भूमिका संगठन का, अब है आपकी बारी। जितने समय में सोए पूजा पाठ रांझी में व्यस्त थे, अब आपकी बारी है बोलने की। मैं कोई भूमिका नहीं हूं, लेकिन मैं समाज का शिक्षित युवा हूं, मैं अपनी संस्कृति को मानता हूं। तमाम भूमिका संगठन के जो छिंदवाड़ा जिला के अंदर है, उनकी बारी है कि सिर्फ पूजा रांझी ही आपका काम नहीं है, शादी विवाह करवाना, पूजा पाठ करवाना, गौंडी पुनम करवाना, यही आपका काम नहीं है। अब काम है कि आपके सांस्कृतिक क्षेत्र में गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। आदिवासी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 13(3) का खा रूढ़िवादी परंपरा को आदिवासियों को विधि का बल प्राप्त है, उस क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो उस समय आदिवासी भी इसका जो है विरोध दर्ज करें और खुलकर सामने आए, भूमिका पंडा खुलकर सामने आए। क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं आए तो कहीं ना कहीं पूरा समाज आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा कि जिस आदिवासी संस्कृति का जगह जगह पे बखान करने वाले भूमिका पंडा आज इस घड़ी में, जब उनके क्षेत्र में गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस समय मौन बैठा क्यों? क्या सिर्फ संस्कृति का पैसा कमाने का जरिया बना के रखा है? अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हम खुलकर सामने आ रहे हैं, तमाम अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ समाज सेवक भी खुलकर सामने आए। मेरा यह मानना है ये कार्यक्रम हो, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ना हो। और दूसरी चीज, जिस शब्द से हमें दिक्कत है, वनवासी शब्द से हमें दिक्कत है, उस शब्द को बार बार अगर हमारे ऊपर थोप रहा है, इससे भी हमारी भावनाओं को, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो जितने भी युवा अपने अपने क्षेत्र में ऐसे शब्द बोलने वाले, पार्टी का व्यक्ति हो चाहे कोई अधिकारी क्यों ना, उसके ऊपर भी FIR दर्ज करने के लिए सामने आए कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। पैसा कानून जहां पर लागू है, जिस समय अपनी पारंपरिक सभा, ग्राम सभा बनी हुई है, उनसे कहना चाहता हूं ऐसे शब्द इस्तेमाल करना और ऐसे कार्यक्रम को लेकर आप तुरंत आपत्ति दर्ज करें अपने समय में। अगर अभी भी आपने नहीं करे तो कोई काम का आपका पैसा कानून नहीं है, कोई काम का आपका ज्ञान नहीं है, कोई काम की संस्कृति नहीं है। अगर आपने इस समय भी अगर आप सामने नहीं आए तो मैं बता रहा हूं, मेरी तरह तमाम युवा, तमाम वरिष्ठ जन आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हम लोग रात दिन एक कर रहे हैं, रात में 3-3, 4-4 बजे रात तक मीटिंग लेते हैं, 100-100, 200-200 किलोमीटर, 1-1000 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि जो यहां का नेटिव पर्सन है, जो इंडिजिनस पीपल है, इस देश का मूल मालिक है, वो अपनी संस्कृति को बचा पाए,
वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करे, भाषा का संरक्षण करे। इसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई मिट्टी पलीत करने के लिए, उसी क्षेत्र में घुस के मिट्टी पलीत करने के लिए जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, जिस संस्कृति को जगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही है इसको बचाने के लिए, कई कार्यक्रम संचालित चल रही है, कई उप योजना का पैसा आ रहा है कि संस्कृति को बचाने के लिए तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग है जो उसी क्षेत्र में घुस के हमारी मेहनत का मिट्टी पलीत करने का काम कर रहा है, पानी फेरने का काम कर रहा है? ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत दुख का विषय है जो दिन रात आदिवासी समाज की संस्कृति को लेकर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, मीटिंग लेते हैं, उनकी मेहनत में पानी फेरने जैसा काम है। इसीलिए आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, यहां तक कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी से कहना चाहते हैं कि आप अगर करना चाहते हैं कार्यक्रम, आइए लोकल क्षेत्र में करिए। आदिवासी अंचलों में आप आदिवासियों के अगर बीच में आप जा रहे हैं तो बताएं उनकी संस्कृति के बारे में, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर वाकई, क्योंकि हम किसी को आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वाकई बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर आप आ रहे हैं तो आदिवासियों की संस्कृति का संरक्षण की आप बात करें। आदिवासियों के पास अपने पैन पुरखे हैं जिनके सामने में माथा झुकाते हैं, उनको संरक्षण करने की आप बात करें। आदिवासी भाषा का संरक्षण हो इसकी बात करें। आदिवासियों की जमीन कोई ना लूटे इस पे बात करें, इन पे बात करें। ये हमारे विषय है, हमारे काम के विषय है। अगर हमारी संस्कृति है तो हमारा वजूद है, अगर हमारी संस्कृति, अगर इतिहास खत्म है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारी संस्कृति की वजह से ही और हमारी जमीन की मालिकियत की वजह से ही आज हम इस देश के आदिवासी कहला रहे हैं। अगर हमारे पास संस्कृति भी नहीं रही तो बाकी लोगों में हमें कोई अंतर नहीं बचेगा। इसलिए हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मत घुसो। अगर आप घुसते हैं तो इसका हम विरोध करते हैं, और घुस रहे हैं तो फिर हमारी संस्कृति की बात होनी चाहिए। क्षेत्र हमारा है, क्षेत्र हमारा है, जमीन हमारी है, और उस क्षेत्र में बात होगी तो हमारी ही संस्कृति की बात होगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम साथी इस वीडियो को दे रहे हैं, उनसे निवेदन है कि छिंदवाड़ा जिले में जो आगामी कार्यक्रम हमारे समाज के वरिष्ठ, हमारे संस्कृति खत्म करने वाले समाज के ही लोग जो संस्कृति खत्म करने पे तुले हैं, ऐसे लोगों को कॉल करें। हमारे क्षेत्र के, मैं अपने स्तर पे सभी साथियों को बताऊंगा कि जो आदिवासी जिस संस्कृति की वजह से जिंदा है, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो उस पर थोड़ा स्थिरता करें। क्योंकि अगर आदिवासियों की संस्कृति नहीं बची तो मेरे हिसाब से ये देश में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। इस देश का कानून हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, सब आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। लोग आदिवासियों की संस्कृति में कल्चर में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उस कल्चर को खत्म करने के लिए ऐसी कोशिश क्यों? गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में क्यों? जब हम म्यूजियम जाते हैं, ट्राइबल म्यूजियम जाते हैं, आप देखिए वहां का लिखा, अरे ये आदिवासियों की संस्कृति है, देखिए आदिवासी कैसे नेचुरल तरीके से ये काम करते थे, देखिए आदिवासी उनके नेचुरल तरीके से ये कैसे रहते थे, देखिए आदिवासी ये जड़ी बूटी कैसा करते थे, देखिए ट्राइबलों का ये रहन सहन है। उसको हम बड़ा म्यूजियम में देखकर बड़ा खुश होते हैं, सेल्फी लेते हैं कि वाह ये है आदिवासी संस्कृति, ये है आदिवासियों का रहन सहन, ये होते हैं प्रकृतिवादी लोग। अरे सिर्फ म्यूजियम में नहीं, अभी जमीनी स्तर में भी है, और अभी है। उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार के जो नए प्रकार के जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो कराना हो रहा है, ये बिल्कुल बहुत गलत है, और हम वनवासी शब्द का पुरजोर विरोध करते हैं। और आदिवासी क्षेत्रों में मात्र आदिवासी संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम हो, गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है तो आदिवासियों के संस्कृति पे अतिक्रमण है, उस संस्कृति को खत्म करना है, उस संस्कृति पे चोट पहुंचाने जैसा कृत्य है। इसीलिए हम जिस भी जगह पे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप अपने लोगों तक बात पहुंचाएं। अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे, किसान, कोई भी हो, सभी तक आप बात पहुंचाएं और उनको बोलिए कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति पे अतिक्रमण करना, उसको तोड़ना, उसको मरोड़ना, उसको खत्म करना, ये संविधान का भी उल्लंघन है। सरकार जिसके लिए पैसा खर्च कर रही है, जिसके लिए हमारे जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको हम खत्म नहीं होने देंगे। इतना जल्दी तो नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा है, हमारे जैसे पूरे समाज जिंदा है, तब तक आदिवासी की संस्कृति पे इतना सभी हम आँच नहीं सहन करेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, और हमारी पहचान पे, हमारा वजूद पे कोई अगर वार करे, हम शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए जितने भी साथी आदिवासी, हाँ इसमें राज भाई बोल रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन इसके लिए मेरे को अकेला आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। आप सभी लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, आपको अपने अपने स्तर पे आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन आज ये छिंदवाड़ा में हो रहा है, कल ये बैतूल में होगा, परसों ये हरदा में होगा, देवास में होगा, मंडला में होगा, बालाघाट में होगा। क्यों? आदिवासी क्षेत्र में गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों? दूसरे आदिवासी संबंधित कार्यक्रम क्यों नहीं?
और ऐसे क्षेत्रों में परमिशन हमारे देखना जिला प्रशासन खुद परमिशन देगा गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए और आप सब आवाज उठाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में और हमारी आदिवासी संस्कृति में किसी भी प्रकार का घुसपैठ हम नहीं सहेंगे जिससे हमें नुकसान हो। सांस्कृतिक रूप से भी हम नुकसान नहीं सह सकते किसी भी तरीके से। हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो वह आदिवासी कल्चर से संबंधित होगा। गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे बहुत सारे संवैधानिक हमारे पास चीजें हैं। सबसे बड़ा हमारे पास हमारी ग्राम सभा है। हमारी ग्राम सभा के जितने भी साथी हैं छिंदवाड़ा जिले के अंदर, अगर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में अगर ऐसे कार्यक्रम हो तो उसका आप विरोध करें, उनको हम कोर्ट तक ले जाएंगे। अगर ग्राम सभा का अगर पालन नहीं हो रहा है, जी हमारे अधिकार खुला उल्लंघन हो रहा है, सोचो। और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाई बोल रहे हैं कि पूरा छिंदवाड़ा आदिवासी जिला में जोर करेंगे भारत। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, अपने अपने स्थान पे आप आवाज उठाएं, ऐसी आशा और विश्वास है। वीडियो को शेयर करें, पर्सनली व्हाट्सएप में शेयर करें उन लोगों तक और उनको बताएं कि आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आदिवासी संस्कृति को खत्म करने वाले गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासी अंचलों में नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो आप जिला लेवल पे कहिए, सबके बीच में करिए, लेकिन पर्टिकुलर आदिवासी क्षेत्र में अगर करते हैं इसका हम विरोध करते हैं। प्रोग्राम के नाम से नेतागिरी हो रही। बिल्कुल बिंदेश भाई, आपने बिल्कुल सही बोला। वर्तमान समय में चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे वो भले ही आदिवासी क्यों न रहे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर वो संस्कृति खत्म करने के लिए तुला है, ऐसे लोग समाज के नाम पे कलंक है, जिनके लिए राजनीति प्रथम है और संस्कृति बाद में। अरे जिस संस्कृति की वजह से वो आदिवासी कहलाया, जिस आदिवासी मां के कोख से उनका जन्म हुआ है, उसी को खत्म करने की अगर रणनीति बना रहे, उसके छाती में खड़े होकर अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों का कोई साथ ना दे। 5वीं 6वीं अनुसूची अपने अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को पुनः जिंदाबाद। पर्सनली उन साथियों तक वीडियो शेयर करें। और मेरा विषय यही था कि आदिवासी क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त लोगों तक आप वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।